प्रिय साथियों, डॉक्टर अशोक जतावत के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आयत यानी कि रेक्टेंगल के क्षेत्रफल और पेरीमीटर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो आइए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि रेक्टेंगल होता क्या है। रेक्टेंगल यानी ये जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, ये एक चतुर्भुज है जिसके कि चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। ये ए 90 डिग्री, बी भी 90 डिग्री, सी 90 डिग्री और डी 90 डिग्री, और चारों भुजाएं आमने सामने की बराबर होती है। यानी जैसे ए बी इज इक्वल टू सी डी और इसी तरह से बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो इसको हम रेक्टेंगल या आयत बोलते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई कितनी है? ए बी, ये एल हो गया, और चौड़ाई कितनी है? बी सी, यानी इसको बी बोल देते हैं। ये बी लिखा हुआ है यहाँ पे, बी। तो ये हो गया आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया। और इसका परिमाप क्या होगा? क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई या फिर 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये इसका परिमाप हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 78 मिलीमीटर और चौड़ाई 26 मिलीमीटर है। तो आइए पहले एक आयत बना देते हैं। ए बी सी और डी। अब इसकी लंबाई कितनी दे रखी? 78 मिलीमीटर, और चौड़ाई कितनी है? 26 मिलीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? एरिया इज इक्वल टू लंबाई, लंबाई यानी 78 और चौड़ाई मतलब 26। तो कितना हो गया? 2028 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ए वाला आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पहले आयत बना देते हैं। अब इसका क्षेत्रफल, एरिया कितना है? एरिया इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो अब इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई मान लीजिए x है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो x इंटू 6 इज इक्वल टू 48 दे रखा है क्वेश्चन में। तो x कितना हो जाएगा? 48 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये डी वाला आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 25 मीटर और 15 मीटर है। तो एक पार्क है, आयताकार पार्क है। पहले पार्क बना देते हैं। इसकी लंबाई दे रखी है 25 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर दे रखी है, 15 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालना। तो क्षेत्रफल जैसे अपन ने देखा था फॉर्मूला में, एरिया इज इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई इज इक्वल टू 25 इंटू 15। तो कितना हो गया? 375 मीटर स्क्वायर। ए वाला आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चित्र में एक आयत दिया हुआ है, इस आयत का परिमाप क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे एक आयत दे रखा है ए बी सी और डी। तो जैसे ए बी यदि 12 सेंटीमीटर है, सामने वाली भुजा ये भी 12 सेंटीमीटर होगी, ये 12 सेंटीमीटर। इसी तरह से बी सी यदि 7 सेंटीमीटर है तो ए डी भी 7 सेंटीमीटर होगी। तो अब इसका परिमाप कितना होगा? परिमाप इज इक्वल टू चारों भुजाओं का योग। तो कितना हो गया? 12 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 7। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 38 सेंटीमीटर। बी वाला आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि चौड़ाई लंबाई से 4 सेंटीमीटर कम हो तो परिमाप क्या होगा? तो देखिए पहले एक आयत बना देते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है? एरिया इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि चौड़ाई लंबाई से 4 सेंटीमीटर कम हो तो परिमाप क्या है? तो मान लीजिए लंबाई x सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई कितनी होगी? दे रखा है
लंबाई से 4 सेंटीमीटर कम, मतलब x माइनस 4। तो अब परिमाप क्या हो जाएगा? क्योंकि आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी? x, और चौड़ाई कितनी? x माइनस 4। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दे रखा है 96, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 96 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ये 4x को ऐसे भी लिख सकते हैं 12x प्लस 8x माइनस 96 इज इक्वल टू 0। अब ये फैक्टराइजेशन किया, इसमें से x कॉमन निकाल लिया तो x माइनस 12 प्लस इसमें से 8 कॉमन निकाल लिया तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। या फिर x माइनस 12 कॉमन निकाला तो x माइनस 12 और x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो अब इससे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू, या तो ये 12 उधर गया तो या तो 12 या फिर माइनस 8। तो और चूंकि लंबाई माइनस में नहीं हो सकती, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी? x इज इक्वल टू 12। और इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? ब्रेड्थ कितनी है? लंबाई से 4 सेंटीमीटर कम, यानी 12 में से 4 गए तो 8। अब परिमाप कितना होगा? परिमाप इज इक्वल टू 2 इंटू लंबाई यानी 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई मतलब 8 सेंटीमीटर, ये हमने फॉर्मूला में देखा था। तो इज इक्वल टू 2 इंटू 20, 12 और 8 20 हो गया, इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ये आपका डी वाला आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक रेंजर अपने आयताकार क्षेत्र को कांटेदार तार की बाड़ से घेरना चाहता है, जिसकी कीमत $1.75 प्रति फुट है। यदि मैदान 200 गज गुणा 400 गज की माप का हो तो बाड़ की लागत कितनी होगी? तो आइए सबसे पहले तो अपन एक रेक्टेंगुलर खेत बना लेते हैं। अब इसमें दे रखा है कि इसका जो माप है वो 200 गुणा 400 गज का है, यानी इसकी चौड़ाई 200 गज है और लंबाई 400 गज है। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? परिमाप इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 2 इंटू 400 प्लस 200 इज इक्वल टू 1200 गज। अब देखिए, 1 गज बराबर 3 फीट होते हैं, क्योंकि इसमें जो कीमत दे रखी है वो प्रति फुट दे रखी है, तो हमें ये जो 1200 गज है इसको फीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 गज या 1 यार्ड बराबर 3 फीट। तो 1200 गज किसके बराबर होंगे? बराबर 3 इंटू 1200 इज इक्वल टू 3600 फुट। अब प्रति फुट रेट दे रखिए $1.75, तो कीमत कितनी हो गई? कीमत बराबर कुल 3600 फीट है और 1 फुट की कीमत $1.75, तो कीमत कितनी आ गई? $6300। ये आपका सी वाला आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि एक आयत का क्षेत्रफल 56 वर्ग फुट है और चौड़ाई 4 फुट हो तो आयत का परिमाप फुट में कितना होगा? तो पहले तो एक आयत बना देते हैं। अब इसका एरिया कितना है? एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर फीट और इसकी चौड़ाई है 4 फीट। 4 फीट इसकी चौड़ाई है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई मान लीजिए L है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी L इंटू 4 इज इक्वल टू, दे रखा है क्वेश्चन में 56 स्क्वायर फीट, तो L कितना हो जाएगा? 56 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 14 फीट। अब ये पूछ रहा है कि परिमाप कितना होगा, तो अपने पास लंबाई आ गई और चौड़ाई आ गई, तो परिमाप कितना हो जाएगा? परिमाप इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू 14 प्लस 4,
14 हमने अभी निकाला लंबाई, और 4 फीट इसकी चौड़ाई दे रखी है क्वेश्चन में, इज इक्वल टू 2 इंटू 14 प्लस 4 कितना होता है 18, इज इक्वल टू 18 इंटू 2 36 फीट। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 32 वर्ग इंच है और इस आयत की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से 2 गुनी है। आयत का परिमाप क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम आयत बना देते हैं। इसमें इसका एरिया कितना दे रखा है? एरिया इज इक्वल टू 32 स्क्वायर इंच। इसमें दे रखा है इस आयत की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से 2 गुनी है, यानी यदि मान लीजिए इसकी ऊंचाई h है, जो चौड़ाई है वो कितने होगी? 2h हो जाएगी। अब एरिया क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 2h इंटू h इज इक्वल टू दे रखा है क्वेश्चन में 32 इंच स्क्वायर, तो 2h स्क्वायर कितना हो गया 32, और h स्क्वायर कितना हो गया 32/2 इज इक्वल टू 16। तो एच स्क्वायर की वैल्यू 16 हो गई, तो h कितना होगा? दोनों को स्क्वायर रूट करते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4 इंच। अब h 4 इंच है, तो 2h कितना होगा? ये आपका आ गया 4 इंच, तो 2h का मतलब इसके डबल, तो 4 इंच का डबल कितना होगा 8 इंच। ये इसकी लंबाई हो गई। अब इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। एल कितना है 8 और बी कितना है 4, इज इक्वल टू 2 इंटू 8 और 4 12 इज इक्वल टू 12 दूना 24 24 इंच। ये आपका बी वाला आंसर सही हो गया। बहुत ही ईजी है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। रॉबर्ट अपने घर की सामने की दीवार को रंगना चाहता है। दीवार 3 मीटर लंबी और 2.5 मीटर चौड़ी है। यदि पेंटिंग की लागत $120 प्रति वर्ग मीटर है तो दीवार को पेंट करने की लागत ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो एक दीवार बना देते हैं। अब ये दीवार क्वेश्चन में दे रखा है 3 मीटर तो लंबी है, 3 मीटर लंबी और 2.5 मीटर चौड़ी। तो इसका सबसे पहले तो एरिया निकाल देते हैं। एरिया कितना हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 3 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 7.5 स्क्वायर मीटर। अब ये दे रखा है कि यदि पेंटिंग की लागत $120 प्रति वर्ग मीटर हो तो 7.5 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसको पेंट करने में कितना खर्च लगेगा? तो लागत कितना हो जाएगा? लागत बराबर 7.5 इंटू रेट क्या है $120, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा $900। तो ये $900 इसकी लागत आ गई इसकी पूरी दीवार की पेंट कराने की। ये डी वाला आंसर सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। माइक के पास एक आयताकार बगीचा है जिसकी लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। तो एक बगीचा है, इसकी लंबाई 15 मीटर है और चौड़ाई कितनी है 10 मीटर है। ये हो गया माइक का गार्डन। अब उसके मित्र एडम के पास 12 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार बगीचा है। तो एक इसका मित्र है, इसके पास एक वर्ग है, ये हो गया एडम। एडम जिसके पास की एक वर्ग है, वर्गाकार बगीचा है जिसके की सारी भुजाएं 12 मीटर की है। ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, क्योंकि वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती है। ये भी 12 हो गया। और इधर माइक के पास जो आयताकार बगीचा है, तो आयताकार जिसकी साइड लंबाई 15 है और चौड़ाई 10 है, तो ये सामने वाली भुजा भी 15 मीटर की हो जाएगी और ये भी 10 मीटर की हो जाएगी। अब दोनों का एरिया निकाल देते हैं। तो इस केस में माइक के केस में एरिया कितना हो जाएगा? एरिया 1 इज इक्वल टू 15 इंटू 10 इज इक्वल टू 150 मीटर स्क्वायर। इसी तरह से एरिया 2 कितना हो जाएगा? 12 इंटू 12, क्योंकि इसमें वर्ग में साइड का स्क्वायर होता है,
इज इक्वल टू 144 मीटर स्क्वायर। तो इधर ये 144 है, इधर 150 है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसका बगीचा बड़ा है। तो बगीचा बड़ा 150 144 से बड़ा है, तो माइक का बगीचा बड़ा है। तो आंसर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दिए गए चित्र में यदि आयत का क्षेत्रफल 64 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप कितना होगा। तो एक रेक्टेंगल दे रखा है जिसका कि क्षेत्रफल 64 स्क्वायर सेंटीमीटर है और एक भुजा दे रखी है 16 सेंटीमीटर की। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए किसी भी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई जो कि दे रखी है 16 सेंटीमीटर इंटू चौड़ाई ब्रेड्थ, और ये किसके बराबर हो गई, उसके क्षेत्रफल के बराबर हो गया। यहाँ क्षेत्रफल कितना है 64 स्क्वायर सेंटीमीटर जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 64। तो बी कितना हो जाएगा 64 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप कितना हो गया, परिमाप इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितनी दे रखी 16 और ब्रेड्थ कितनी हो गई 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 16 और 4 20 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। एक क्विडिच फील्ड आकार में आयताकार है और इसकी चौड़ाई 30 यार्ड है। इसकी लंबाई चौड़ाई से 3 गुना से 10 यार्ड कम है। इस क्षेत्र की परिमाप क्या होगा। तो पहले आयताकार एरिया बना देते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इसकी चौड़ाई 30 यार्ड है और इसकी लंबाई चौड़ाई के 3 गुना से 10 यार्ड कम है। तो 30 का 3 गुना कितना होगा 90, 90 में से 10 कम होगा तो 80। तो ये इसकी लंबाई कितनी हो गई 80 यार्ड, 80 यार्ड। तो अब इसका परिमाप, तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 2 इंटू 80 प्लस 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 80 और 30 कितना हो जाएगा 110 इज इक्वल टू 220 यार्ड। ये आपका आंसर आ गया ए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक फुटबॉल मैदान का आकार आयताकार होता है, मैदान की लंबाई गज और मैदान की चौड़ाई 50 गज है, तो परिमाप की लंबाई क्या है। तो ये भी परिमाप का क्वेश्चन है। एक फुटबॉल का मैदान बना देते हैं, इसकी लंबाई 100 गज है और चौड़ाई 50 गज है। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 2 इंटू 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 2 इंटू 150। तो ये हो गया 300 यार्ड्स। ये आपका डी वाला आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 27 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की भुजाओं का मान x सेंटीमीटर और 3x सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। तो पहले तो अपन एक आयत बना देते हैं। अब इसकी भुजाओं का मान x सेंटीमीटर और 3x सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल कितना हो गया 3x इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये क्षेत्रफल दे रखा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 27। तो x स्क्वायर कितना होगा 27 बटा 3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू 9 3 27, तो 9 हो गया। तो x कितना हो गया, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब x 3 सेंटीमीटर है तो 3x कितना हो गया 3 3 9 सेंटीमीटर। अब परिमाप कितना होगा, परिमाप इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू एल आपका दे रखा है 9 और बी कितना है 3, तो 9 और 3 12, 12 दूना 24 सेंटीमीटर।
ये आपका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 इंच अधिक है और चौड़ाई √4 इंच हो तो आयत का परिमाप कितना होगा? तो पहले तो एक आयत बना देते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है? चौड़ाई √4 इंच, तो √4 को ऐसे भी ले सकते हैं, √4 का 2 इंच, तो 2 इंच इसकी चौड़ाई होगी। और अब इसमें क्वेश्चन में दे रखा आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 इंच अधिक है। 2 इंच का मतलब ये 2 है तो 2 + 2 कितना हो गया? 4 इंच। तो ये इसकी लंबाई 4 इंच हो गई। तो अब आयत का परिमाप कितना हो गया? परिमाप = 2 × L + B = 2 × L कितना है? 4 और B कितना हो गया? 2। तो 4 और 2 6, 6 दूनी 12, तो 12 इंच हो गए। ये आपका डी वाला आंसर सही है। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें और इसको लाइक और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।